हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। और एज यू नो मैं हूँ दुष्मिता। सो फ्रेंड्स, हैप्पी सैटरडे। आज है सैटरडे और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कल अंजल का हेयर कट मैंने किया था, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और साथ ही साथ घर का बहुत सारा काम था, तो कल मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। और आज सैटरडे है और सैटरडे से फिर से मेरा जो ब्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ लंच टाइम से। तो लंच का प्रिपरेशन चल रहा है। यहाँ पर दाल चावल मैंने ऑलरेडी बना दिया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी देर के लिए फ्री थी तो मैंने सोचा कि दाल चावल बना लेते हैं। तो दाल चावल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मस्टर्ड की करी। और ये जो मस्टर्ड पेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने के लिए और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ब्लेंडर जार में मैंने बहुत सारे मस्टर्ड सीड्स लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़ा सा गार्लिक 8 से 10 क्लोव्स लिया है और साथ ही साथ 2 सूखी मिर्च को यहाँ पर डाला है। आप चाहे तो ग्रीन चिली का भी यूज़ कर सकते हैं। उसको मैं पानी दे के थोड़ा देर के लिए भिगो के रख दूँगी, अराउंड 10 to 15 मिनट्स के लिए, ताकि जो मस्टर्ड सीड्स है वो थोड़ा सा फूल जाए। पानी के साथ अगर आप भिगो के रखते हो तो अच्छे से जो फाइनली आप पेस्ट बना सकते हो। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर पानी डाल के 15 मिनट्स के लिए रख दूँगी और साइड बाय साइड मेरा जो कुकिंग है मैं स्टार्ट करूँगी। और दूसरे साइड जो है मैं ये ड्रमस्टिक और आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे से बॉईल हो गई है। बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है, अराउंड 10 to 15 मिनट्स के लिए मैंने उसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था, थोड़ा सा नमक और हल्दी के साथ। उसको अच्छे से मैं बॉईल करने के बाद अभी इसको फ्राई करूँगी। और साथ ही साथ ये जो सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मीन्स हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि ड्रमस्टिक हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है और घर में आज सब लोग थे। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि ये बहुत सारा ड्रमस्टिक मेरे पास था, तो मैंने सोचा कि इसको बना लेते हैं। और इस तरह से बनाने से क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगता है बट खाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आजकल बेबी पोटैटो बहुत अच्छे रेट में मिलता है, तो बेबी पोटैटो को मैंने यहाँ पर जो है बॉईल करके रखा था। तो अभी ये कढ़ाई में ऑयल डाला है। ऑयल में थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। आप मस्टर्ड सीड्स भी डाल सकते हो, मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स भी डाला है। और ये सारे क्रैकल होने के बाद मैं इसमें ग्रीन चिली डाल दूँगी, ऑनियन डाल दूँगी और साथ ही साथ सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक ऑनियन जो है पूरा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी और साथ ही साथ बहुत सारे गरम मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। और आप चाहे तो जीरा पाउडर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरे पास जीरा पाउडर ख़त्म हो गया था, बट जीरा पाउडर डालने से बहुत ज़्यादा इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से आता है। तो गरम मसाले के साथ आप जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो अच्छे से फ्राई करने के बाद ये जो बॉईल किया हुआ ड्रमस्टिक और आलू है उसको मैं डाल दूँगी और धीमी आंच पे उसको कुक करना है। और जब तक इसके ऊपर एक लेयर सा ना आ जाए, तो यहाँ पर बहुत सारा ऑयल मैंने आप लोगों के साथ जैसे कि शेयर किया था। जब ये ऑयल आप ज़्यादा डालते हो तो ये जैसे कि हम लोग फ्राई करते हैं उसके ऊपर इस तरह से लेयर आ जाता है, ठीक उसी हिसाब से भी आलू के ऊपर एक कोटिंग आ जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं ड्रमस्टिक का जो आलू का जो ये फ्राई था मैंने धीमी आंच पे रखा है और उसको अच्छे से फ्राई करना है, अराउंड 15 मिनट्स तो लग ही जाता है। और दूसरे साइड मैंने क्या किया कि मस्टर्ड जो भिगो के रखा था उसको मैं ग्राइंड करके पेस्ट बना दिया है। और साथ ही साथ इसमें जो मैं करी बनाऊंगी उसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ड्रमस्टिक और थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी बॉईल किया हुआ आलू और साथ ही साथ उड़द दाल की बड़ी। ये जो उड़द दाल की बड़ी है, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको रेसिपी मिल जाएगा। इसको किस किस तरह से बनाते हैं वो मुझे पता है, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और होम टाउन से मैंने लाई थी। और ये रही एंजल। एंजल की नया हेयर कट आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि एंजल का हेयर कट करा दो, एंजल का हेयर कट करा दो। तो फाइनली एंजल का हेयर कट हो गई है और बिल्कुल भी उसका जो फेस है बिल्कुल भी चेंज हो गई है। मुझे तो बहुत ज़्यादा हंस लगता है, क्योंकि जब जब मैं उसको फेस को देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। बट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जो बड़ी है मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फ्राई किया है, क्योंकि फ्राई करने से इसके जो जब मैं इसमें करी करी में ये बड़ी को डालूँगी तो ये ब्रेक नहीं होगा, तो इसकी वजह से ऑयल में थोड़ा सा ये बड़ी को फ्राई किया जाता है। और ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको आप निकाल सकते हो। और फिर मैं थोड़ा सा ऑयल डाला है कढ़ाई में और थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा जीरा डाला है। और उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें एक ग्रीन चिली और बहुत सारे ओनियन और टमाटर भी डाल दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो मस्टर्ड पेस्ट है उसको भी डाल दिया है।
तो मैं मस्टर्ड पेस्ट डालने के बाद मैं एक्चुअली भूल गई थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मस्टर्ड पेस्ट डालने के बाद आपको बिल्कुल भी ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, और उसमें मैं क्या किया, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के उस मस्टर्ड पेस्ट में पानी डाल दिया है, और ये ड्रम स्टिक मैंने डाल दिया है और आलू भी इसमें डाल दिया है, और साथ ही साथ इसको अच्छे से बॉईल करना है जब तक ड्रम स्टिक पक ना जाए। आप उसमें बड़ी नहीं ऐड कर सकते हैं, लास्ट में आपको बड़ी डालना है, जो उड़द दाल का बड़ी आता है उसको आप डालना है। तो ये देखिए लंच का थाली बिल्कुल भी रेडी है। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हैप्पी सैटरडे। आज है सैटरडे, टाइम हो रही है 5:30। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कल का थोड़ा बहुत क्लिप मैंने था, जैसे कि मैंने अंजल का हेयर कट वगैरह किया था। उसके बाद फिर मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, और आज फिर मैं आप लोगों के साथ लंच का एक रेसिपी भी शेयर किया है। तो जो लंच था बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, और ऑथेंटिक कोरिया रेसिपी अगर होता है तो घर में बहुत ज़्यादा सबको पसंद होता है। फिर मैं एंजल को खिला पिला के सुला दिया था, बट वो नहीं सोई थी। 4 बजे, 4:30 या 4 बजे वो सोई थी। अभी तक भी वो सो रही है, और मैं थोड़ी देर के लिए फ्रेश हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे जाना है सब्जी मंडी। तो हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। पीछे जो है सारे कपड़े सूख रहे हैं, तो जस्ट इग्नोर इट। और एक्चुअली खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, और उसके बाद यूट्यूब का भी काम आ गया था। बिहाइंड द सीन आपको पता ही नहीं होता है कि कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है। मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर था। कंटिन्यू 3 आवर्स मैंने बिल्कुल भी बेड के ऊपर ही बैठी थी। और वीडियो एडिटिंग तो नहीं था, बट थोड़ा बहुत कुछ एडिटिंग बाकी था, तो वो सब किया, वीडियो को पोस्ट किया। और बस उठने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, तो थोड़ा बहुत फ्रेश हो गई। उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं बाइक पे। हस्बैंड ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और ये एक सिंपल सा एक कुर्ता डाला है, ये आई थिंक 3 साल पुराना है। इसको मैंने ब्रांड फैक्ट्री से लिया था। बहुत सुंदर सा कुर्ता है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने फ्रंट साइड इसको चेन इसलिए डाला था क्योंकि एंजल पैदा होने के बाद उसको फीडिंग कराने के लिए आसानी थोड़ा सा हो जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है चेन डाला था। कभी बाहर जाती हूँ तो भी इतना ज़्यादा कम पहनती हूँ, बट ये सब्जी मंडी में बहुत ज़्यादा पुराने ड्रेसेस पहन के जाना पसंद करती हूँ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, सारे सब्जी का जो दाग होता है वो भी कभी कभी लग जाता है। तो चलिए बाद में बात करती हूँ। तो सब्जी मंडी आने के बाद एंजल भी उठ गई थी और पापा उसको संभाल रहे थे। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खिला दिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। आज हम लोग शॉपिंग करेंगे पापा के लिए, क्योंकि पापा ये वीकेंड में जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं डिकाथलन पर। और डिकाथलन ये जो बहुत बड़ा था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं पहली बार आई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बट हम लोगों को जल्दी जल्दी में था और टाइम हो रही थी 8 o'clock, तो बहुत सारा तो हम लोगों ने घूम नहीं पाए। बट पापा के लिए जो भी ज़रूरत का सामान था, जैसे कि कुछ सनग्लास वगैरह हम लोगों ने पापा के लिए लिए थे, और साथ ही साथ एक साथ भी दीपू ने पापा को गिफ्ट किए थे। तो इस तरह से हम लोगों को शॉपिंग करना था यहाँ पर। तो बहुत अच्छा अच्छा सनग्लासेस था, और फिर मुझे जाने का बहुत ज़्यादा मन है, अगर टाइम मिले तो पक्का जाऊँगी। डिकाथलन में एक्चुअली बहुत ब्रांडेड ब्रांडेड चीज़ें रहता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हम लोग आ गए थे ब्रांड फैक्ट्री पर, और डिकाथलन से ब्रांड फैक्ट्री अराउंड हाफ किलोमीटर से थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पर आ गए थे ब्रांड फैक्ट्री पर पापा के लिए ड्रेस वगैरह लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ऑफर था, बट मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं लिया है, एंजल के लिए भी कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि रिसेंटली हम लोग डी मार्ट भी गए थे। मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, पापा के लिए शॉपिंग करने के लिए भी डी मार्ट गए थे। जैसे कि बच्चे वगैरह है, तो बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह ये सब लेने के लिए हम लोग डी मार्ट गए थे, और डी मार्ट में भी काफ़ी सारा ड्रेसेस वगैरह एंजल के लिए मैं लेके आ गई ही। तो बस ये सारा शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर आ चुके हैं, और घर आने के बाद फिर से मैं किचन में एंट्री कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है डिनर बनाना है। तो फिर से डिनर का तैयारी करूँगी, बट आज का डिनर जो है बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी। साढ़े आई थिंक 10:30 कुछ हो रहा था। पापा सारे सब्जी को बाहर निकाल कर उसको अच्छे से पैक कर रहे हैं, एंजल भी उनको हेल्प कर रही है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पर गोभी, आलू और बीन्स की सब्ज़ी बनेगा, तो पापा उसको कट करके दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। और मैंने राइस भी ऑलरेडी चढ़ा दिया है, क्योंकि सब लोग हैं, सब लोगों के लिए रोटी बनाने का टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसकी वजह से मैंने चावल ही चढ़ा दिया था। सुबह का मैंने दाल बहुत ज़्यादा बना लिया था, तो दाल है, और सब्ज़ी अगर बना दूँगी तो भी चल जाएगा।
रात का बज रहे हैं 12 और सारा काम अभी ख़त्म किया है। बर्तन मैंने आधा ऑलरेडी धो के रख दिया है और थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि जो कढ़ाई वगैरह होता है वो सब थोड़ा सा फोर्स लगा के धोना पड़ता है, तो इसकी वजह से वो सुबह ही मैं करूँगी। तो और इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है। और आने के बाद जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि गोभी और आलू का सब्जी था, तो हम लोगों ने खा लिए हैं। एंजल और मेरे लिए मैंने रोटी बनाई और बाकी सारे लोगों के लिए मैंने दाल चावल भी बना दी। दाल एक्चुअली सुबह का था और उसको गर्म कर ली, और चावल मैंने बनाई, और जो गोभी आलू की सब्जी है वो था। सारे सब्जियों को मैंने यहाँ पर ही, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ही बकेट के अंदर मैंने रख दिया है इस तरह से धो के। तो सुबह ही उसको फ्रीज में फिर डालूंगी। और कुछ कुछ सब्जी मैंने ऑलरेडी रख दिया है, जैसे कि साग वगैरह हुए और जो करी लिप्स होता है वो सब रख दिया है, क्योंकि साग अगर मैं फिर से वॉश करूँगी तो वो ख़राब भी हो जाता है। फेस अभी वॉश करके आई हूँ, कुछ भी नहीं है फेस पे। और लिप बाम मैंने लगाया है, आज मैंने लगाया खादी का जो लीची वाला लिप बाम, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैंने ऑर्डर किया था अमेजन पर, आज सुबह ही आया था, तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए एक्साइटेड थी। बहुत सारा कुछ प्रोडक्ट मैंने अभी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वही सेम चीज़ें यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो इसकी वजह से फेस का प्रोडक्ट काफ़ी सारा मैं चेंज करने वाली हूँ। बट ट्राई करूँगी, उसके बाद ही आपको रिव्यू दूँगी। और कल का कुछ प्लानिंग हमारा और ही है। और डिकाथलन गए थे, वहाँ पर सनग्लासेस वगैरह हस्बैंड ने लिए हैं, और पापा के लिए भी एक हम लोगों ने लिए हैं। फिर चले गए थे हम लोग ब्रांड फैक्ट्री पर, ब्रांड फैक्ट्री की भी, और चले गए थे ब्रांड फैक्ट्री पर। तो ब्रांड फैक्ट्री में भी काफ़ी सारा ऑफ़र वहाँ पर चल रहा था, कुछ एक्सचेंज ऑफ़र भी चल रहा था। तो पापा के लिए ड्रेस वगैरह हम लोगों ने लिए। अराउंड 2 आवर्स के बीच में हम लोग आ गए थे, और आने के टाइम पर आई थिंक 10:30 कुछ हो रहा था, 10:20 या 30 कुछ हो रहा था। और बस सब लोगों ने खा पी के सो गए हैं। मैं भी जाऊंगी अभी सोने के लिए, और कुछ काम बाकी था बट अभी की नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अंजल नहीं सोई है। अगर मैं उसको नहीं सुलाऊंगी तो फिर सुबह भी उठना है। कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आई होप सो। तो कल की जो संडे वाला ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं तो सोच रही हूँ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। तो एंजल का जो हेयर कट है आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। हम लोग पार्लर में उसको लेके गए थे और इतना ज़्यादा रोई थी, मैं आपको पता नहीं, मैं इस तरह से बोल भी नहीं पाऊंगी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और उस टाइम पे मैंने बिल्कुल भी भूल गई कि मुझे ये मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए। हस्बैंड भी उसको संभाल रहे थे, मैं भी उसको संभाल रही थी, तो फिर मोबाइल को लेकर काम करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल हो गया था उस टाइम पर। और बीच में क्या हुआ था कि जब हम लोगों ने पार्लर को लेके गए, मेरी गोदी में ही वो था, और जो पार्लर वाली दीदी थी वो पीछे से इस तरह से कट कर दी, तो थोड़ा सा जो चोटी है वो बाहर निकल आया था। और फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, तो मैं भी टेंशन हो गई, क्योंकि इतना सारा चोटी जो है ऑलरेडी निकल गया था, और पूरा और दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि किस तरह से इसका हेयर कट कराऊंगी। और फिर हम लोग आ गए घर में, बहुत ज़्यादा वहाँ पर वेट किए, बहुत सारा उसको मोबाइल दिखा के ट्राई किए। फिर वहाँ पर जो सारी चीज़ें होता है पार्लर में, छोटे छोटे जो चीज़ें होता है, मेकअप का सामान होता है, वो भी दिए, कुछ भी नहीं वो सुनी। और फिर हम लोगों ने घर आ गए थे। घर आने के बाद उसको थोड़ा सा मैंने पानी दे के रिलैक्स कराया, और उसके बाद हम लोगों ने इस तरह से बैठ के ही उसके चोटी के साथ खेल रहे थे। और फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गई, उसको फिर मोबाइल दे दिए, और मोबाइल दे के अच्छे से मैं कट कर ली मशरूम कट। बट आप ये जो फ्रंट का पोर्शन है ना, मैं इस तरह से ठीक से नहीं कर पाई, क्योंकि वो दिखा नहीं रही थी। जब मैं फ्रंट साइड कट कर रही थी, वो बिल्कुल भी सर को इस तरह से कर रही थी, तो उसकी वजह से ये साइड जो है उसका थोड़ा सा आई थिंक अंदर है, और ये साइड जो है उसका बाहर है। हो सके तो मैं कल उसको पूरा से इस तरह से साइज कर दूंगी। मुझे थोड़ा सा बड़ा रखने चाहिए था, बट जल्दबाजी में थी और वो भी नहीं दिखा रही थी, तो इसकी वजह से मैं पूरा डायरेक्ट में ही कट कर ली। और फिर मुझे लगा ना इस तरह से कि नहीं यार, माँ ही होती है। और मैं इतना आसानी से उसका हेयर कट करा ली, मैं आपको बोल भी नहीं पाऊंगी, बहुत अच्छे से वो दिखाई। सिर्फ फ्रंट साइड थोड़ा सा वो दिखने के लिए थोड़ा सा नाटक कर रही थी, फिर भी अगर मैं पेशेंस रखती तो वो भी हो जाता। मेरी ही गलती है कि मैं थोड़ा सा अगर पेशेंस में धीरे धीरे करके कट करती तो हो जाता।
बट मैं भी बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी बच्चे के साथ इस तरह से हेयर कट कर रही थी। माँ ही समझ पाता है कि बच्चे के मन में क्या चलता है। और वहीं पर मैं भी समझ गई थी ये पार्लर में नहीं दिखाने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पहले 2 बार जाके वापस आ गए थे, इस तरह से रो रही थी। बट मुझे अभी लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा बड़ी भी हो गई है और देख आई थिंक दिखा देगा। बट कोई बात नहीं, हेयर कट तो जिस तरह से हो गई है अभी वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रही है। पता है इस तरह से जो आंखों में बाल आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा चुभता था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो नेक में अगर बाल रहता है तो वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी। बट अभी वो बहुत ज़्यादा बेटर है। उसका जो हेयर ग्रोथ है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है और बहुत जल्दी जल्दी भी हेयर ग्रोथ होता है। तो कोई बात नहीं, एक 1 मंथ में फिर से जो है उसका चोटी आ जाएगा। बस ये था आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग। और आई होप ये जो सैटरडे वाला ब्लॉग था आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और संडे वाला ब्लॉग को ज़रूर वेट करना, और इसके बाद ही मैं नेक्स्ट संडे वाला ब्लॉग पोस्ट कर दूंगी। सो मैं मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड गुड नाइट, लव यू ऑल।